नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के विषय के बारे में। इससे रिलेटेड हम आपको आज एक ऐसा रूल बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप बहुत ही सहायता महसूस करोगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि रूल 89 लिखा हुआ है और ये रूल बहुत सारे अनुच्छेदों में आपका काम करेगा। ये बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्य से और केंद्र से रिलेटेड होते हैं। उन सभी के बारे में आपको पूरी नॉलेज देगा और ऐसी हेल्प करेगा कि आप ज़िंदगी में याद रखोगे इसको देख करके एक बार। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सारे अनुच्छेद हमारे टिप्स पे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल, संसद का जो गठन होता है वो आर्टिकल 79 के तहत होता है और राज्य विधानमंडल जो सेम लेवल होता है राज्य में वो 168 के तहत होता है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हो कि इसमें संसद में 79 के तहत अगर इसमें ऐड कर दो 89 तो आपको मिल जाएगा राज्य विधानमंडल का अनुच्छेद आर्टिकल 168। और यही पोजीशन ये राज्यसभा जो कि संसद का ही पार्ट होता है ना, राज्यसभा लोकसभा, ये है राज्यसभा लोकसभा। ये देखो आर्टिकल 80 और ये आर्टिकल 81। अगर इसमें भी इसी तरीके से आप अगर ऐड कर दोगे 89 तो ये मिल जाएगा तुम्हें 169। सेम लेवल मिल जाएगा बिल्कुल, ये जो तुम्हारा केंद्र में है और ये तुम्हारा राज्य में है। इसी प्रकार से लोकसभा होती है। लोकसभा में जैसे कि प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, तो उनके लिए भी जो लोकसभा होती है ना जिसमें सांसद बैठते हैं, सांसद संसद में ही तो होते हैं, ये भी पार्ट उसी के हैं। तो इसका जो गठन है वो हमारे संविधान में आर्टिकल 81 के तहत होता है। और वही लेवल हमारे जो राज्य डिफरेंट है, अलग अलग राज्य से यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ है या अलग तरीके के जितने भी राज्य हैं, उन सभी के अंदर भी एक विधानसभा होती है जो कि मुख्यमंत्री होता है, सीएम होते हैं। तो उनके लिए ये गठन होता है। जैसे कि हमारा मंत्री परिषद का गठन होता है केंद्र में, और इसमें भी हमारा उसका गठन होता है राज्य में ही मंत्री परिषद का, राज्य मंत्री परिषद गठन बोलते हैं उसको। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। तो ये देखो दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ है 81 और इधर 170। इसमें अगर ऐड करोगे 89 तो आपको सीधा मिल जाएगा 89 प्लस 81 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 170। कहने का मतलब कि सेम पोजीशन के आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी तरीके से महान्यायवादी का भी आर्टिकल दे रखा है 76। और ये महाधिवक्ता सेम पोजीशन है, क्योंकि ये होता है केंद्र सरकार में सबसे बड़ा विधि अधिकारी केंद्र सरकार का। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर हैं अचल कुमार ज्योति हैं शायद, इस समय 2017 में अभी बने हैं फिलहाल ही। उसी तरीके से सेम पोजीशन होती है राज्य के अंदर, जो कि राज्य के सीएम का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और उनको जो है नॉलेज देता है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें भी इसी तरीके से अगर 89 ऐड करोगे आप तो आपको मिलेगा 165। बिल्कुल सेम पोजीशन। इसी तरीके से आपको मंत्रिपरिषद जो कि गठन होता है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनकर आए हैं, ये मंत्रिपरिषद का गठन 74 के तहत होता है आर्टिकल संविधान के। इसी तरीके से राज्य में जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो 163 के तहत होता है। तो इसमें भी अगर 89 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 163, जिससे कि आपको बिल्कुल सेम लेवल का मिलेगा। अब आपको बता दूं एक खास बात, राज्यसभा जो कि हमारी संसद के अंदर होती है और राज्य विधानमंडल के अंदर, ये सारी चीज़ें एक सीरियल वाइज में है। एक ऐसा सीरियल बना हुआ है ये कि इसका मैच और इसका मैच, यानी कि संसद में ये जो जितने भी 4 डिपार्टमेंट मैंने लिखे हैं और राज्य के अंदर जो 4 डिपार्टमेंट लिखे हैं, इन चारों का आपस में ऐसा लिंक है जिसमें रूल 89 आपका रामबाण साबित होगा। जैसे कि आपने देखा। और इसमें एक खास बात और ये है, राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है। सेम पोजीशन अगर आप जाओगे राज्य विधानमंडल के अंदर, जो विधान परिषद होती है, उसके भी सदस्यों की आयु
30 वर्ष होती है, ये देख लीजिए, सेम लेवल हुआ और सेम एज हुई। इसी तरीके से लोकसभा होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या जितने भी होते हैं उनकी एज 25 वर्ष मिलती है सभी सदस्यों की। सेम एज विधानसभा, जो कि राज्य विधानमंडल का ही पार्ट है, इसमें भी 25 वर्ष है। तो ये दोनों आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे सेम। और रूल 89 हमारा इसमें बिल्कुल ऐसा साबित होगा जैसे कि एक रामबाण, आपको परीक्षा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। इसको एक बार देख लीजिए आप। आगे हम बताते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल हमारे और भी हैं दोस्तों, आगे देखते रहिए। आगे देखिए दोस्तों, वो हमने आपको एक ओवरव्यू दिया था रूल 89 का। अब अगर सीरियल वाइज आपको सारे आर्टिकल देखने हैं संविधान के, जिस तरह से दिया है आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इसी तरीके से हमने सारे के सारे आर्टिकल आपको एक सीरियल वाइज में दिए हैं। इसको सारे को आप वीडियो को पॉज करिए और देख लीजिए। इसमें मैं आपको मेन आपको बता देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 1 दे रखा है, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। सेकंड दे रखा है नए राज्यों का प्रवेश। संघ का नाम दे रखा है, इसमें संघ का नाम जैसे कि इंडिया हुआ या भारत, हिंदुस्तान, जितने भी हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं। और नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर कोई नए राज्य का गठन करना है, जैसे तेलंगाना बना हुआ था, तो उसके जितने भी क्षेत्र उत्तर या सीमा उमाएँ थी, ये सीमा का संबंधित तो आर्टिकल 3 है। और 2 में उसका नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई अगर नया राज्य स्थापित करना है तो वो दिया हुआ है। आर्टिकल 4 में दिया हुआ है कि अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियाँ इसमें दी गई हैं। ये जो हमें दिया होता है नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, उससे संबंधित इसमें भी आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। आगे है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यहाँ से देखो नागरिकता के बारे में बताया कि किस किस तरह से नागरिकता लोगों को मिल सकती है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से हाईलाइट दूसरे कलर में कर रखा है। इसमें आपको बता दूँ, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने इसको 6 से और 11 तक अलग कलर में हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे अनुच्छेद हमारे नागरिकता से संबंधित है। एक क्वेश्चन अभी सीपीओ में आया था, बहुत बच्चों ने उसको गलत किया है। क्वेश्चन था कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन था 3 टाइप, 2 टाइप, 5 टाइप और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बच्चों ने देखा और उन्होंने 3 टाइप पे ही क्लिक किया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, अगर आपको जन्म से ही वहाँ के निवासी हो तो। दूसरी, अगर आपको सीमाओं परिवर्तन अगर हो गया, जिस प्रकार से बांग्लादेश से साध हुआ है हिंदुस्तान का ही, मोदी जी ने किया है, तो उस प्रकार से भी नागरिकता। और एक होता है रजिस्ट्रेशन, एक माता या पिता में से कोई एक अगर हो उस तरीके से। और 2 इस तरीके से हैं कि जैसे कि यहाँ की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लेना। और एक लास्ट है कि अगर मान लीजिए कि आप दूसरे देश की नागरिकता को त्याग करके यहाँ की एक्सेप्ट करते हैं। तो ये 5 प्रकार से मैंने आपको बताई है, इस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये सारे के सारे इन अनुच्छेदों में दे रखा है। आर्टिकल 6 दे रखा, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। 7, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। ये इस तरीके से ये सारे अनुच्छेदों में आपको दिया हुआ है। आर्टिकल 8 दे रखा, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो भारत के बाहर रहते हैं, जैसे कि जहाज पे चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए, उस प्रकार से उनकी किस प्रकार नागरिकता होगी। उनके लिए बनाए जाते हैं कि 1 साल में कम से कम यहाँ पर इतने दिन रुकना पड़ेगा या 5 साल के अंदर इतने दिन रुकना पड़ेगा, कुछ ऐसे संविधान में हमारे लिखा हुआ है। और आर्टिकल अगर 12 में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन में इसमें किसी की सिफारिश से लगे थे। और इसमें देखो ये 12 से लेकर 35 तक है, ये यहाँ तक है 35 तक। 35 तक ये 31वां था। 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार के अंदर शामिल था, लेकिन उसको हटा करके फिर हमारे मौलिक अधिकारों में से कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको बता दूं कि इसमें देखा है राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं? 12 संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। और 13 से स्टार्ट है मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने की विधि। अच्छा, 14 में क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे मेन मूल अधिकार क्या कहाँ है, ये सारे।
इसमें आर्टिकल 14 में दे रखा है विधि के समक्ष समानता, यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष उसको सभी को समानता दी जाएगी और सभी को समान अवसर भी मिलेंगे। ये सारी की सारी बातें इसमें बताई है 14 में। 15 में दे रखा है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। जैसे कि आपको सुना होगा आपने कि यहाँ पर स्त्री नहीं जा सकती, पुरुष जाएंगे, या फिर हिंदू जाएंगे मुस्लिम नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ संविधान में लिखा हुआ है कि बिल्कुल भी धर्म या जाति के हिसाब से कोई मतभेद नहीं होगा, भेद नहीं होगा, सभी को समानता दी जाएगी। ये संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। 16 में क्या दिया हुआ है कि सरकारी नौकरी जिस प्रकार से निकलती है या लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन सिस्टम लग गया कि एससी को इतने परसेंट है, ओबीसी को इतने परसेंट है, या इसको एसटी को इतने परसेंट है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार हमें मिल रहे हैं? थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये भी सरकार ने काफ़ी सोच समझ करके उन लोगों के उत्थान के लिए कर दिया गया जो कुछ लो कैटेगरी के थे। और अब देखो संविधान का अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत, लोगों के अंदर छुआछूत चलती थी उसको दूर करने के लिए अस्पृश्यता का अंत इसमें संविधान का अनुच्छेद 17 में है। अच्छा, आपने सुना होगा पहले के संविधान से रचने से पहले भी आपने सुना होगा उपाधियों का चलता था, अंग्रेजों से बाहर से उपाधि मिल जाती थी कि सम्राट है या कोई भी इसी तरीके से नाना साहब है, ये है वो है, कुछ भी इसी तरीके से उपाधियाँ मिल जाती थी। तो संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। आगे चलते हैं तो फिर अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। कहने का मतलब प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी से संबंधित है। आप चाहे तो किसी की भी बात आपने रिकॉर्ड करके या समाचार, जितने भी समाचार पत्र होते हैं वे भी इसी आर्टिकल 19 के तहत ही हमारे संविधान में उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 20 में दे रखा अपराधों के दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, यानी कि जो अपराध है उसको दोष सिद्ध हो जाने तक लो उसको संरक्षण में रखा जाएगा, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए कि हाँ दोष इसी का है। यानी कि जो जब तक उस पर पूरा ये पता न लग जाए, प्रूफ ना मिल जाए कि इस यही अपराधी है। आर्टिकल 21 में दे रखा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ये दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए ये अधिकार तुम्हें बता दूं मैं आपको, जैसे कि कोई बाहर से आया और बाहर से आने के बाद में भारत में बहुत कुछ समय के लिए रुका, या मान लो ब्रिटिश का कोई आया आदमी यहाँ पर, तो उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि उसको कोई प्राण दंड नहीं दे सकता। यहाँ पर सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से यहाँ की इस स्वतंत्रता को पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पुट अप किया जा सकता है कि विदेशियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, तो सीधा बता दूं मैं, ये 21 जो है आर्टिकल, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल एक ही ऐसा ही है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है, वरना तो सारे इंडियन को प्राप्त हैं। इसी का एक आर्टिकल 21 है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, अनिवार्य है, ये अधिकार है उनका, ये उनका हनन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। 24 घंटे अगर ऐसा होता है ना कि जैसे किसी को गिरफ्तार करके ले गए तो उसके गिरफ्तार करने के बाद में उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आज से उसको गिरफ्तारी में ले लिया और हो सकता है कल को संडे हो, तो उसको उस हिसाब से ही कहीं दूसरी जल्द ही उससे 24 घंटे से पहले संडे पड़ेगा, उस संडे से पहले किसी नज़दीकी न्यायालय में उसका अपराध उसको बता दिया जाएगा और उसी हिसाब से उसको सज़ा भी सुना दी जाएगी। तो यही अगर उसको गिरफ्तार करके संडे के दिन, मान लीजिए आज जैसे सैटरडे को गिरफ्तार किया, अगले दिन संडे हुआ और उसको उसी तरीके से बंद रहने दिया, तो उस समय वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपील कर सकता है कि मेरे साथ में ये मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है। आर्टिकल 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। कहने का मतलब ये है कि मानव का दुर्व्यवहार, जैसे कि आप समझती हो, ये तो कॉमन सेंस है इतना कि बाल श्रम होता है, बच्चों से 18 साल या 15 साल के बच्चों से अगर काम करा रहे हैं तो वहाँ पर इनका प्रतिषेध है। कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत, यानी कि अगर
कुछ कारखाने ऐसे होते हैं खतरनाक जिनमें कि बच्चों का काम करना बहुत ही गलत माना गया है। उनके ये अनुच्छेद 23 में दे रखा है कि उनके अधिकार है उनका बच्चों का कि उनको किसी भी ऐसी जगह पर ना लगाया जाए जहाँ पर उनके भविष्य पर इफेक्ट पड़े। अच्छा, फिर आ जाता हमारा धार्मिक स्वतंत्रता वाला। इसमें दे रखा आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, कहीं भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में दिया हुआ है धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 30। इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में प्रशासन और उनको एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि वे अपनी शिक्षण संस्थान चला सकते हैं और सरकार उनमें मदद भी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं मैं, इस पर आप गौर फरमाइए। आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के अंदर दे रखा है अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। कहने का मतलब जिसको भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। और क्यों कहा है? क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत अपील कर सकता है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है और इसका कारण ये है। और मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट इसका एक अनुच्छेद हाई कोर्ट 226 के तहत इसको लागू करता है। इस अनुच्छेद को जिसको सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत करता है उसको हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। तो इसके अंदर 5 प्रकार की रेट दी हुई है, जैसे कि होता है प्रतिषेध हुआ, परमादेश हुआ या उत्प्रेषण हुआ। इसी तरीके से ये 5 प्रकार की रिट हैं जिनके द्वारा हमारे मूल अधिकारों का जो हनन होता है उससे हमारा छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हमारे देखते रहिए, आपको इससे भी संबंधित और अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।